हेलो एवरीवन, ये कहानी है लिऊ वैनजिंग की एंड इसकी दो फ्रेंड्स की, जिसमें से हुआ हुआ एक ऑनलाइन नॉवलिस्ट है एंड दूसरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा रिच है। सो कहानी यहाँ तक कैसे पहुँचती है, इसलिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे अभी कोई किसी को नहीं जानता। रिच का पर्स एक चोर चोरी करके भाग लेता है, जिसके पीछे ये भाग रही थी एंड इसकी हेल्प करने के लिए हमारा हीरो यहाँ पे आता है, जिसने कि चोर से पर्स भी छीन लिया था। नबी से चोर के पीछे भी भागना था, लेकिन वैनजिंग इसे ही चोर समझ लेती है एंड इसके मुंह पे एक देती है। इतने में चोर के पीछे ये दो लड़के भाग लेते हैं, जो कि चोर को पकड़ लेते हैं एंड ये भी हमारे हीरो के ही फ्रेंड्स हैं। जब वैनजिंग को पता चलता है कि ये चोर नहीं था, तो ये इससे सॉरी मांगती है एंड हमारा हीरो, जिसे कि हमें सीरीज में प्रोफेसर कहेंगे, इसके दोस्त को वैनजिंग के साथ बात करना काफ़ी अच्छा लग रहा था, जो कि इसे बताती है कि ये जॉब को ढूंढते हुए आज ही शंघाई आई है, जिसे कि अपने कज़न के घर पे जाना है, बट वो इसे यहाँ पे कहीं भी नहीं मिला। वैनजिंग के पास ना ही फ़ोन था एंड ना इसे फ़ोन चलाना ही आता था। इसका निकनेम है माउस। जब अपना फ़ोन इसे देना चाहता था, लेकिन इसकी बैटरी डाउन थी, इसलिए ये अपने फ्रेंड प्रोफेसर से लेता है। इसके कज़न पे फ़ोन मिलाता है, जो कि अभी नहीं मिलता। चोर को मारते हुए इसे खुद भी चोट लग गई थी, जिसका नाम प्लग है एंड जिस लड़की की हेल्प इन्होंने की थी, यानी कि रिची की हेल्प, वो अब इसे बेड से उठने ही नहीं दे रही थी, जो कि इसकी ज़्यादा ही केयर करके दिखा रही थी। माउस वैनजिंग को सबवे तक भी छोड़ के जाता है एंड वापस आने पे इसके दोस्त से चिढ़ाते हैं कि ये तो उस लड़की के पीछे ही लग गया था, अपने दोस्त का भी ख्याल नहीं किया, जो कि अभी बेड पे है। दरअसल प्रोफेसर, माउस, प्लग एंड हुआ कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं। वैनजिंग अपने कज़न को बहुत ज़्यादा ढूंढती है एंड लास्ट में इसे पता चलता है कि जो एड्रेस इसके कज़न ने इसे दिया था, वो वहाँ का रेंट नहीं चुका पाया था, इसलिए उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया, बट वो इसे नहीं मालूम था कि कहाँ पे। इसके पास रहने को कोई जगह नहीं थी, इसलिए रास्ते में ही बैठी थी, लेकिन यहाँ पर एक बेवड़ा आके इसे छेड़ना स्टार्ट कर देता है। इससे बचते बचाते ही इसे एक बार की जॉब के बारे में पता चलता है, जहाँ पर ये वेट्रेस बनने के लिए जाती है एंड इसकी शक्ल देख के ही यहाँ की मालकिन इसे जॉब दे देती है। माउस के फ्रेंड्स इसे कहते हैं कि इसका तो खेलने में भी मन नहीं लग रहा, ये तो शायद उस लड़की के बारे में ही सोच रहा है। लेकिन माउस कहता है कि अरे वो गांव से है ना, उसे शहर के बारे में नहीं पता एंड मुझे ये चिंता हो रही है कि उसे अपना कज़न मिला होगा या नहीं। तो प्रोफेसर इसे बताता है कि मुझे वो लड़की दोबारा मिली थी, उसे एक बार में जॉब भी मिल गई है, लेकिन उसे अपने कज़न के बारे में पता नहीं लगा एंड साथ में इसे ये भी बताता है कि उसके कज़न का फ़ोन इसके फ़ोन पे दोबारा भी आया था एंड इसे मालूम हो गया है कि उसका कज़न कहाँ पे है। अब माउस इससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम मुझे बता दो ना, मैं उसे जाके इम्प्रेस करूँगा कि मैंने उसके कज़न को ढूंढ लिया है। ये पता लगते ही ये वैनजिंग से मिलने के लिए आता है एंड इसे उसी जगह पर लेकर जाता है जिसका पता प्रोफेसर ने इसे दिया था एंड इसे दिखाता है जैसे इसने ही बड़ी मेहनत से इसके कज़न को ढूंढा। इसके यहाँ पर अचानक से आने से इसका कज़न तो थोड़ा खुश भी था, लेकिन भाभी को दिक्कत हो गई थी कि अब इन्हें इसे भी रखना पड़ेगा एंड वैनजिंग इन्हें बताती है कि वो अपने घर से भाग के आई है, क्योंकि उसके पेरेंट्स इसकी शादी किसी ऐसे लड़के से करना चाहते थे जो कि इसके बिल्कुल भी लायक नहीं था, इसलिए इसे भागना पड़ा। वैनजिंग इन्हें बताती है कि इन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे नौकरी मिल गई है। लेकिन माउस कहता है कि वो जॉब तुम्हारे लिए सही नहीं है, बार में पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं, तुम्हें यहीं पर ही रहना चाहिए। इसके भाई का भी यही मानना था एंड ये अपनी वाइफ के मना करने के बाद भी इसे घर पे रख लेता है। माउस ने इसकी इतनी बड़ी हेल्प की थी, तो ये इसके बहुत शुक्रगुजार थी एंड माउस से कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी तुम्हारे यहाँ पे लेके आऊँगा, तुम्हारे इस रेस्टोरेंट में उन्हें खाना खिलाने के लिए। पहले दिन इसकी भाभी इसे बोल देती हैं कि मैं तुमसे खाने पीने का खर्चा तो नहीं लूँगी, लेकिन रेंट का पैसा तुम्हें देना पड़ेगा एंड साथ में तुम्हें हमारे रेस्टोरेंट में भी काम करना पड़ेगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये काफ़ी खुश थी कि ये अपने गांव से बच के यहाँ पे आ गई एंड अब बस इसे अच्छी जॉब ढूंढनी है। इसकी भाभी इससे पूरा काम लेती हैं एंड इससे कुछ सामान मंगाने के लिए भेज देती हैं, जहाँ पे ये प्रोफेसर को देखती है। प्रोफेसर ने तो सिर्फ इसकी तरफ देखा था, लेकिन इसे लगता है कि प्रोफेसर इसे बुला रहा है, इसलिए यहीं पर ही आके बैठ जाती है, इसलिए ये इसे कॉफ़ी देता है। प्रोफेसर एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए वर्क करता था, जहाँ के शेयर्स काफ़ी सस्ते होते जा रहे थे, इसलिए उन्हें बेच देता है। इसे बिजी देख ये वापस से अपनी शॉप पे हो लेती है, जहाँ पे इसकी भाभी काफ़ी गुस्सा हो रही थी कि इतनी लेट से पता नहीं कहाँ पे चली गई है। इसके आने पे ये इसे काफ़ी सुनाती है कि देखो कस्टमर भी जा चुके हैं, तुम अब आई। ये इन्हें एक आइडिया देती है कि क्यों ना
हम सुबह सुबह के टाइम भी सबके लिए खाना बनाना स्टार्ट कर दें, वो भी स्टॉल के ऊपर। लेकिन इसकी भाभी कहती है कि मुझे इतना जल्दी उठने का शौक नहीं है, तुम अपने आप ही कर लिया करना। वैनजिंग ऐसा ही करती है एंड इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है एंड इसके रेस्टोरेंट की बिक्री बढ़वाने के लिए माउस भी यहाँ पे खाना लेने के लिए आता रहता था। रिची एक बिजनेस वूमेन थी जो कि प्रोफेसर के पास आती है। रिची की कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था जिसका होस्ट ही इसे बनाने को बोलती है, लेकिन ये इसे मना कर रहा था। तभी इसका बॉस इसे बुला लेता है। इसके बॉस इससे गुस्सा थे कि इसने वो शेयर्स क्यों बेच दिए। ये ने एक्सप्लेन भी करता है कि उनकी कीमतें और घटने वाली थी, लेकिन इसके प्रोफेसर इसे सुना देते हैं कि बस तुम्हारे पापा की वजह से मैं तुम्हें रख रहा हूँ, वरना कब का तुम्हें जॉब से निकाल देता। इस बात पे प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है एंड ये अपने आप ये जॉब छोड़ देता है एंड रिची जो इसे ऑफर दे रही थी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इनके रेस्टोरेंट में कुछ कस्टमर आते हैं जो कि वैनजिंग का हाथ पकड़ लेते हैं। जब वैनजिंग इनसे हाथ छुड़ाती है तो कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिस पे ये इन्हें डांटना स्टार्ट कर देता है कि ये कैसी वेट्रेस रखी हुई है, मेरे ऊपर इतना सारा गरम गरम पानी गिरा दिया। ये अपने भाई को बता ही रही थी कि इसने मेरा हाथ पकड़ा, तो ये दोबारा इसका हाथ पकड़ लेता है एंड इसके कज़न को इसकी भाभी कुछ करने नहीं देती। लेकिन तभी यहाँ पे माउस एंड उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। माउस इसे बचाता है एंड प्लग इनकी वीडियो बनवाना स्टार्ट कर देता है, जो कि यहाँ पे लड़ाई के मूड में थे क्योंकि ये एक रिपोर्टर है। ये देख के कि इनकी वीडियो बन रही है, ये बॉटल्स भी चुपचाप नीचे रख देते हैं एंड यहाँ से चले जाते हैं कि इसका बदला तो हम ज़रूर लेंगे। यहाँ से निकलते हुए हुआ अपने एक अमीर से बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है, जिस पे प्लग को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि कॉलेज टाइम से ही इसका हुआ के ऊपर सीक्रेट क्रश है। प्रोफेसर जब यहाँ पे होस्टिंग करता है तो सभी इसके टैलेंट से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, ये बिजनेस वुमेन भी एंड साथ में रिची भी, जो कि इसकी फ्रेंड हुआ से इसके बारे में पूछना स्टार्ट कर देती है, जिससे इसे पता चलता है कि इसके अपने पापा के साथ यानी कि प्रोफेसर के अपने पापा के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं। रिची प्रोफेसर को एक वाइन पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पे इसका मेन मकसद था कि ये इसे किसी तरह से इसके पापा से मिला सके। लेकिन अपने पापा को यहाँ पे देख के इसका मूड ख़राब हो जाता है, जो कि इसे और सुनाते हैं कि वाह तुम फिर से अपनी जॉब से हट गए। लेकिन ये इन्हें इग्नोर करके आ जाता है। आज माउस अपने काम पे बिज़ी था तो ये अपने फ्रेंड प्रोफेसर को भेज देता है यहाँ पे कुछ ख़रीदने के लिए, जिसे इतने से स्टॉल पे से ख़रीदते हुए काफ़ी अजीब लग रहा था। ये जब देखती है कि ये तो प्रोफेसर है तो ये इससे पैसे नहीं लेना चाहती थी, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ पुलिस लोग आ जाते हैं कि इस जगह पे स्टॉल किसने लगाया, ये सरकारी जगह है। प्रोफेसर अभी तो इन्हें भगा देता है कि हमें नहीं पता यहाँ का ओनर कौन है, शायद वो वहाँ पे आए। लेकिन ये पुलिस इस स्टॉल को हड़प लेते हैं एंड ले जाते हैं, जिस पे इसकी भाभी से बहुत ज़्यादा सुनाती है एंड कहती है कि इतना नुकसान करवा दिया, अब निकल जाओ यहाँ से। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद इसके भाई इसे यहाँ पे रोक लेते हैं। इन सभी ने मिलके रिची की चोर से निपटने में हेल्प की थी, इसके बदले में ये इन्हें डिनर के लिए बुलाती है। तो हुआ माउस को भी बोलती है कि क्यों ना तुम अपनी उस क्रश को भी बुला लो। ये जब इसे फ़ोन करके डिनर के लिए बुलाता है तो अपनी भाभी का ऐसा फेस देख के इसे मना करनी पड़ती है कि ये तो काम में बिज़ी है। जिसके बाद माउस खुद इनसे आके रिक्वेस्ट करता है। जब ये पूछती हैं कि इतना मेहरबान क्यों हो रहा है तो ये बताता है कि मैं ना उससे प्यार करता हूँ। ये इसे बताती हैं कि उसकी तो एंगेजमेंट भी गांव में हो चुकी है, लेकिन बट ये कहता है कि मुझे पता है वो वहाँ से भाग के यहाँ पर आई है उस एंगेजमेंट से बचने के लिए। ये इसे पैसों का लालच देता है, जिस पे ये मान जाती है एंड साथ में से कहती है कि तुम्हें ना एक अच्छी सी ड्रेस पहना के भी मैं ही भेजूँगी। माउस इसे पिक करने के लिए आने ही वाला था कि इसके बॉस इसे कुछ ज़रूरी काम बता देते हैं, इसलिए ये हुआ को बोलता है कि वो जाके वैनजिंग को पिक कर ले। लेकिन ये वैनजिंग के फैशन स्टैंडर्ड को देख के चौंक जाती है, बल्कि यही नहीं बाकी सब भी इसके देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक रहे थे। माउस जब यहाँ पे आता है तो रिची से कहती है कि हम सब एंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बट ये इसे बताती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। प्रोफेसर न्यूज़ में देख रहा था कि इसके पापा ने इतनी ज़्यादा उम्र में भी शादी की है, जबकि वो लड़की प्रोफेसर की ही एज की है। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड ये ड्रिंक पे ड्रिंक करता है, जिस पे से नशा हो जाता है। वैनजिंग को खाने के मैनर्स भी नहीं मालूम थे, जो कि सभी को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे थे। लेकिन ये तो शराब के नशे में इसे सुना ही देता है कि देखो तुम कितना भी हमारे जैसे बनने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे खाने के स्टैंडर्ड देखो, अपने बाल देखो, ड्रेस देखो, कितने ओल्ड फैशन है। ये इसे बहुत कुछ सुना देता है, जिस पे ये इन सबको सॉरी एंड थैंक्स बोल के यहाँ से चली जाती है एंड बहुत ज़्यादा रोती है।
माउस को प्रोफेसर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। एनी ऐसे आके बोलना स्टार्ट कर देता है कि सॉरी, वो ना उसने शराब के नशे में ये सब बोल दिया था, तुम कहती हो तो मैं उसे जाके डांटता हूँ, उससे लड़ाई करता हूँ। ये कहती है कि तुम सबसे अलग तो मैं हूँ ही, मुझे फैशन का कुछ भी नहीं मालूम। तो इसे बताने लगता है कि अरे हम भी पहले ऐसे ही थे एंड प्रोफेसर खुद पहले ऐसे ही थे, बस अभी तो उन्हें ये सब हुआ है। ये इनकी ऐसी ऐसी बातें बताता है जिसपे इसे हंसी आ जाती है एंड ये फिर से नॉर्मल हो पाती है। माओ सब हुआ हुआ को बहुत सारा लालच दे के इससे रिक्वेस्ट करता है कि वो वैनजिंग का लुक एकदम चेंज करा दे, जिससे उसे एज अजीब कभी बाद में फील ना हो। ये इसे शॉपिंग करने के भी पैसे देता है, जिसपे कि ये इसे खाने के तरीके भी सिखाती है। एंड वैनजिंग काफ़ी फास्ट लर्नर थी एंड साथ में इसका लुक भी चेंज कर देती है एंड देन अपने नेक्स्ट डिनर पे सभी को दिखाती है। माउस तो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था एंड ये प्रोफेसर से कहती है कि अब भी तुम्हें कुछ कहना है। माउस को फिर से कोई ज़रूरी काम आ जाता है, इसलिए इसे इन सब से पहले ही यहाँ से जाना पड़ता है। एंड कुछ टाइम पे जब इनका डिनर ख़त्म हो जाता है तो प्रोफेसर आके देखता है कि ये अपने सैंडलों को लेकर यहाँ पे बैठी हुई है। ये इससे पूछता है कि तुम बाकी सबके साथ क्यों नहीं गई। तो ये बताती है कि माउस तो पहले ही चला गया था एंड जब मैं सबके साथ जा रही थी तब मेरा सैंडल टूट गया। मुझे लगा था कि मैं इसे ठीक कर लूँगी बट ये हुआ ही नहीं, इसलिए प्रोफेसर इसे अपने ऊपर बिठा के लेके जाता है। वैनजिंग आज काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि वाह मैं इतनी ज़्यादा सुंदर भी दिख सकती हूँ। एंड हुआ हुआ अपने इस बॉयफ्रेंड से दोबारा मिलती है, जो कि इसे बहुत बड़ा महंगा फ़ोन गिफ्ट करता है। ये रात को इसके पास ही थी। लगभग आधी रात को इसके फ़ोन पे यानी कि इसके बॉयफ्रेंड के फ़ोन पे किसी लड़की का फ़ोन आता है। ये इस पे काफ़ी गुस्सा होती है कि इतनी रात को तुम्हें ये कौन फ़ोन कर रही है, लेकिन ये इसे बोल देता है कि ये मेरी बिज़नेस पार्टनर है। कुछ देर बाद ये इसे सुनाता है तो वो सच में ही बिज़नेस की बातें कर रही थी, जिस पे इसका मूड कुछ शांत हो पाता है एंड ये यहाँ से चला जाता है बात करने के लिए। इन्होंने अपनी शॉप का काफ़ी टाइम से रेंट पे नहीं किया था, इसलिए यहाँ का मालिक इनसे रेंट लेने आता है, जहाँ पे ये वैनजिंग को देखता है एंड इसकी भाभी से कहता है कि कभी इसे भी हमारे पास डिनर के लिए लेके आओ तो शायद मैं तुम्हारा रेंट माफ़ कर दूँ। एंड इसकी भाभी मान जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे इसे आगे कंटिन्यू करना है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वो वाले ड्रामे को। थैंक यू।